जब हमें कोई भी आगे बढ़ने से रोके तब क्या करें, या जब भी कोई हमें परेशान करे या हमारे कामों को बहुत तरीके से बुरे तरीकों से खराब करने की कोशिश करे तब क्या करें। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जो कि आपका भी है और हमारा भी है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और कुछ चीज़ें, और सबसे पहली चीज़ें तो यही आती है कि हम दूसरों के द्वारा परेशान कुछ ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये भी है कि हम उन्हें परेशान करने का मौका देते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं। हमें अपने आप को अपने काबू में रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है, तभी हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आप करोगे कि खुद पे काबू नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते, तो आप दूसरों पर तो काबू कभी रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये धरती है, ये दुनिया है, यहाँ अच्छे और बुरे दो तरह के लोग रहते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इस दुनिया में ये बंदा जो है सो पता नहीं, इसके जैसा कोई है ही नहीं, बहुत अच्छा है, हमारी बहुत मदद की है। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ये एक बंदे ने पूरी जिंदगी ही लोगों की बर्बाद कर रखी है। तो इस तरह के लोग तो होते हैं, ये हम भी समझते हैं और जानते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर गलती कर रहे हैं तो फिर हमें कौन सिखलाएगा। तो पहली बात ये है कि मैं तैयार हूँ, ये सोच के रहना है कि अगर कुछ भी आप करने जाते हो, एक छोटी सी झोपड़ी ही लोग बनाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको परेशान भी करेंगे, ज्ञान भी देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आप नहीं चाहते हो। तो फिर आप कुछ करने जा रहे हो, आपकी सफलता की बातें हैं, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। तो इस वक्त आपको बस ये फोकस करना है कि हमें क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पे हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बस अपने काम पर फोकस करना है, अपने काम को करना है। अब दूसरी बात आई, कभी कभी होता क्या है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट ना के बराबर आता है। कोई बात नहीं है, झोपड़ियाँ, छोटे घर बहुत जल्दी बनते हैं, लेकिन महल बनाने में बहुत टाइम जाता है। वही चीजें हैं, शेर जब छलांग लगाता है तो क्या करता है, 2 कदम पीछे आता है। हम लोगों तो नहीं देखे, लेकिन ये चीज सुनने को तो मिलता है। इसका मतलब क्या है, इस चीजों को समझते हैं। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तो बुरी बात है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप 2 रास्ते भी ले सकते हैं। एक रास्ता, इस ये आपके सपने हैं, इसे भी पूरे करने हैं, नहीं तो एक ऑप्शन में रखा जाता है, ऑप्शन भी लेकर चलते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छे तरीके से इसे डील कर रहे होते हैं, लेकिन किसी और की वजह से, किसी और के कहने से हम ये अपने आप को ये समझ लेते हैं उसने सही बोला, ये काम मेरे से नहीं होगा। जबकि मेहनत आप कर रहे हो, आपको अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दूसरों के कहने से आपको अचानक क्यों फर्क पड़ने लगा। और इतना फर्क पड़ने लगा कि आप अपनों के द्वारा बताई बातों को भी नजरअंदाज करने लगे। तो यहां तो आप खुद व खुद उसकी बातों को अपने अंदर डाल रहे हो, यानी अपना रिमोट उसके हाथ में दिए हुए, तुम जो चैनल चाहो बदलो, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, क्या चलूंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमें परेशान करती है, लोग नहीं परेशान करते हैं। हाँ, बहुत कुछ हद तक लोग होते हैं, तो हम उसे परेशान हो करके जब दिखाते हैं तो उन्हें मजा आता है। लेकिन अगर आप उन्हें उसका मौका ही ना दें, आप रिएक्ट ही ना करें, तब वो परेशान होते हैं। इस चीजों को आपको समझनी होगी। कभी कभी होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। घर में ही अगर 2-3 तरह के बच्चे हैं तो सभी के नेचर अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से ही बदनाम होते हैं, वो अच्छा करे बुरा करे वो उनको टैग लग जाता है। वो अच्छी बातें भी करेंगे तो ये बकवास कर रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं, अपने अंदर घुले मुले होते हैं, मतलब अपने में मस्त होते हैं। तो लोग ये तो कहते हैं अपने मतलब स्वार्थी है, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ बातें लोग नहीं बोल पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। बस हमें क्या करना है, लोगों की बातों पर ना ध्यान देकर के अपने सपनों को कैसे उड़ान भराना है, अपने सपनों को कैसे अच्छा करना है, और खुद के लिए सबसे बेहतर कैसे करना है।
अगर हम इस कदर करते हैं तो लोग हमें परेशान तो क्या, लोग हमें दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए ये सभी चीज़ें जो है हमारे अंदर होती है और हम इसे मौका के रूप में लोगों के सामने परोसते हैं, तभी लोग हमें परेशान करते हैं। तो लोगों का परेशान करने का ये तरीका है। हाँ, अब आपके मन में आपकी बातें कुछ और हो रही होगी कि नहीं, आप जो बोल रही हैं उससे अलग है कि लोग हमें इस कदर परेशान करते हैं, ये होते हैं, अपने हैं, मैं उनसे कैसे डील करूँ। घर के अंदर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारी वाइफ है, हमारे इन लॉज हैं, जो भी है, तो देखिए वो घर की बातें हैं, उसे आप घर के अंदर ठीक कर सकते हो। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, चिड़चिड़ेपन में आकर के मतलब समझदारी को भी खत्म कर देते हैं। तो समझदारी को ना खत्म करके हमको हो सकता है कुछ ब्रेक लेने की जरूरत हो, तो खुद के लिए थोड़ी सी ब्रेक ले और बातों को समझे और खुद से डील करें। और रही बच्चों की बात, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज आती रहती है यूट्यूब पर, मेरी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल जितने भी चैनल्स हैं, तो आप उनकी चैनल्स को देख करके आपके अंदर क्या कमी है उसको तोल करके अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, हम औरतों में बहुत शक्ति है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सोच से हमें आगे बढ़ना है और अपनी ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उससे नज़रअंदाज करके अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाना है और अपने सपनों को उड़ान भरने का यही एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समय है, जिसे हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे। हम भी इसी फील्ड में काम कर रहे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं इस फील्ड में काम कर रहे, क्या उन्हें पैर खींचने वाले कोई नहीं है? सभी को तंग करने के लिए हजारों लोग वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ तक पहुँच पाओ या ना पहुँच पाओ, अभी तक तो मैं नहीं पहुँची, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले भी हमें बहुत तरीके से बोलते हैं। बोलने पर भी होता है कि इस तरह से बोलती है, बहुत तरीके की चीज़ें आती है। तो क्या दूसरों के कारण अपने सपनों को लोग छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि ये सारी बातें हमें ख़त्म करनी होगी और अपनी जीवन को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर महसूस कराना होगा। चलिए, जितने भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं कुछ और वीडियो भी बना सकूं और आपसे मैं बातें भी कर सकूं। और जो भी मेरे इस चैनल को देखते हैं और पहले से मेरे परिवार में शामिल हैं, उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।